भैया आप चलते हैं, कुछ पशुओं से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे मुख्य समस्याएं आपको डेयरी फार्म में कौन सी देखने को मिली, कौन सी बीमारी ऐसी जिससे नायब किसानों को बचना चाहिए? थनैला रोग सबसे मुख्य समस्या। कैसे बचते हो आप लोग फिर भी इससे? भाई दवाई कराते हैं इस चीज़ की, डॉक्टर बुलवाते हैं और रिजल्ट ठीक हो जाती नहीं हाँ होती? ठीक होती है। जी जी, कभी नहीं हो पाती, कभी हो जाती दोनों है। जी जी भैया। और एक मुख्य पशु को ब्याने के कितने दिन बाद दोबारा के लिए ज्ञापन हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? लगभग हो ही जाना चाहिए, हाँ, हो जाए है ना? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद हो जाना चाहिए। और भैया एक डेयरी के लिए कम से कम कितने दूध से ऊपर का पशु रहना चाहिए जब अपन उससे फ़ायदा कमा पाएंगे? 10 से 12 मिनिमम रहना चाहिए, इससे ऊपर हाँ। तो आप कमा पाएंगे। जी जी। और भैया डेयरी में जैसे आपने बताया गाय भैंस दोनों मिक्स करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, है ना? और भैया एक चीज़ आती देसी गाय और जर्सी गाय। तो देसी गाय में जैसे दूध कम रहता है, तो देसी गाय से डेयरी सफल बना सकते नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। आपने ये अनुभव लिया होगा। देसी गाय में नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, चाहे कोई नस्ल ले आओ आप देसी गाय की, है ना? दूध हो तो देसी में तो बना सकते हो, 2 लीटर में इंसान क्या करेगा? अगर जो अपने यहाँ की लोकल नस्ल है वो दूध नहीं देती उतना ज़्यादा? नहीं। कितना दूध देती हैं करीब वो? अपनी देसी में वही 2 ढाई 1.5 2 लीटर, इससे ज़्यादा दूध नहीं देती। और जैसे कोई गाय रिपीट हो जाती है, कोई पशु रिपीट हो जाता है, कोई गाय या भैंस, उसका क्या इलाज रहता है? उसका ये है यार, कभी कभी वो जानवर रुक जाता है। जी जी। 1 बार आया, 2 बार आया, जी जी, 3 बार आया। जी जी। तो आज जैसे बढ़ते क्रम में रहता तो उसमें हो जाता सही, कई हो जाता है, और पर कई जानवर नहीं रुकते, फिर उनको अलग ही करना पड़ता है। उनको लगता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैया। भैया और एक जो सपोज 12 किलो दूध कोई भैंस दे रही है, तो उसको आप कितना दाना देते, कितना हरा चारा देते हो, कितना भूसा देते हैं? या चाहे गाय हो चाहे भैंस? हाँ, भैंस चाहे गाय, कोई भी एक पशु के हिसाब से बताइए। लेकिन कम से कम ना हो तो 3-4 किलो दाना जरूर होना चाहिए। 4 किलो दाना मिनिमम सभी चीज़ें से मिक्स रहती हैं। जी जी। और भूसा कितना किलो? भूसा कम उसका तो अपन ने कभी अंदाज नहीं किया है, फिर भी सपोज नहीं है कभी, फिर भी अंदाजन तौर पर कितना? कम से कम 10-15 किलो जरूर देना चाहिए, ज़्यादा ही। 2 पशुओं के उसमें डाल दो तो 15 किलो। हरा चारा हमारे भी यहाँ खुद होता है तैयार, इसका भी अपन ने कभी नाप तौल नहीं किए। अच्छा, जितना लगे उतना खिला देते। तो ये मान के चलो फिर भी अगर रुपए के हिसाब से अपन देखें कितने रुपए का एक पशु खा जाता है 12 किलो दूध वाला, आप अपने हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से वो कम से कम 250-300 का जरूर देना चाहिए। 250-300 का जरूर देना चाहिए। हाँ। और जैसे भैया आप इतने बड़ा जो आपका हर्ड है 20 पशुओं का समझ लो फार्म है आपका, इसमें आपका कितने का खर्च हो जाता है प्रतिदिन का? आपकी केवल खर्च बताइए। प्रतिदिन का 1000 रुपये जरूर। और फिर दूध का उत्पादन कितना हो जाता है? तो फिर उत्पादन कितने का दूध हो जाता है? फिर भी एक रेफरेंस के तौर पर बताइए व्यूअर्स को, क्योंकि नए युवा जुड़ते हैं, देखते हैं तो समझते हैं। 2 से 3 हज़ार तो लगभग ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जी जी, मतलब 1.5 से 2 हज़ार अपनी बचत होती नहीं होती? हो जाती है। तो कह सकते हैं कि एक नौकरी अगर 5, 10, 15 हज़ार की करने से अच्छा अगर कोई नया युवा देश विदेश के जुड़ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है कि कर सकता है। बाहर से अच्छा अपना छोटा सा धंधा खोलो तो इसमें आप बढ़िया से कमा लो। मतलब बढ़िया तो नहीं, लेकिन ये कह सकते कि संतुष्ट रहोगे आप, है ना? और भैया भविष्य में आपका क्या प्लान है डेयरी का, कि बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है? बढ़ा सकते हैं, घटाने की उम्मीद नहीं है। और भविष्य में क्या आपकी प्लानिंग है कि मॉडर्न डेयरी फार्म करना है कि ऐसा क्या करना है? अगर और देना तो मैं जरूर इसको मॉडर्न बना दोगे। हाँ। सरकार से कुछ लाभ मिलते हैं आपको? नहीं मिलते? कुछ नहीं यार, मिलता होता ना तो आज वाकई में आगे हो जाता। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं यार, बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालन को कोई लाभ नहीं। और आपने जो गाय और भैंसें रखी हैं उनमें से आपको सबसे एक्सीलेंट, सबसे अच्छा रिजल्ट किस गाय भैंस का मतलब मिला, किस नस्ल का मिला सबसे बढ़िया रिजल्ट? यही काली गाय का। ये हमेशा दूध देती रही? और एक वो काली वाली। जी जी, इन दोनों का मतलब